नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र बढ़ाकर लगभग 2.5 गुना क्षेत्र शामिल करते हुए पूरे लखनऊ जिले को लखनऊ विकास क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। तो विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे कि किन किन तहसीलों के कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल किए जा रहे हैं और इस विकास क्षेत्र के एरिया बढ़ जाने से क्या लाभ होने वाला है और कौन कौन सी स्थितियां बनने वाली हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि निकट भविष्य में जिला लखनऊ के अंतर्गत आने वाले समस्त गांव को लखनऊ विकास क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस संबंध में पिछले गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बैठक हुई थी जिसमें कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है और अगली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी प्राप्त हो सकती है कैबिनेट से। इस प्रस्ताव के अनुसार 662 नए गांवों को लखनऊ विकास क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। कुल मिला के लखनऊ जिले के सारे गांव इस विकास क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। सिर्फ यूपी सीडा और जो छावनी क्षेत्र है इसको छोड़कर फिर लखनऊ जिले का कोई भी गाँव बाकी नहीं बचेगा जो इस नई विस्तारित विकास क्षेत्र लखनऊ के अंतर्गत शामिल ना हो जाए। और ये विस्तार बहुत बड़ा है। लगभग आज जो लखनऊ विकास क्षेत्र का क्षेत्रफल है उससे लगभग 2.5 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। आज की डेट में लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो विकास क्षेत्र है वो लगभग 1058 वर्ग किलोमीटर का है। जब लखनऊ जिले के सारे गाँव इसमें शामिल हो जाएंगे यूपी सीडा और कैंट एरिया को छोड़कर, तो पूरे विकास क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 2528 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है और ऐतिहासिक विस्तार हो रहा है इस सीमा का। जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी तो फिर इसका गजट हो जाएगा और लखनऊ के विकसित क्षेत्र के लिए अलग से मास्टर प्लान बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। और मास्टर प्लान बनने के साथ ही इस पर यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत विकास और निर्माण कार्यों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाएगा। बिना नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है, ना कोई कॉलोनी काटी जा सकती है, ना कोई प्लॉटिंग करी जा सकती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिला पंचायत द्वारा लखनऊ विकास क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्र में बहुत सारे लगभग 2044 ऐसे नक्शे पास कर दिए गए हैं जो जिला पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं थे। LDA की सीमा के अंदर होते हुए भी भू उपयोग के विपरीत नक्शे पास कर दिए गए हैं। अगर उस संबंध में और विस्तार से जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसका थंबनेल मैं अपने स्क्रीन पर दे रहा हूं। अब जो लखनऊ जिले के सारे गांवों को शामिल करते हुए जो विकास क्षेत्र बनाया जा रहा है, इसके मुताबिक लखनऊ के सरोजनी नगर, मलियाबाद, काकोरी, बक्सी का तालाब, गोसाईगंज और मोहनलालगंज विकासखंड के सभी अवशेष गांवों को LDA की सीमा में शामिल किया जाएगा, केवल कैंट एरिया और यूपी सीडा के अंतर्गत आने वाले लखनऊ जिले के क्षेत्र को छोड़कर। जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी हो जाती है तो 3 काम होंगे इस नए विकास क्षेत्र के लिए। इसके लिए सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें कि अलग अलग भू उपयोग निर्धारित किए जाएंगे क्षेत्र वाइज, और उसके साथ ही इसके अंतर्गत जो चक्रोड वगैरह हैं उनको जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाकर नए और चौड़े सड़कों के रूप में रोड नेटवर्क भी प्रस्तावित किया जाएगा ताकि एक सुंदर और सुनियोजित विकास की और शहर की कल्पना की जा सके या शहर बनाया जा सके। विभिन्न तरह की सुविधाओं के लिए, कॉलेज के लिए या सामुदायिक सुविधाओं के लिए, हॉस्पिटल के लिए, नर्सिंग होम के लिए, आवासीय कॉलोनी के लिए, कृषि उपयोग के लिए और जो हमारे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग उद्योगों के लिए, सबके लिए इसमें भू उपयोग निर्धारित किया जाएगा नए मास्टर प्लान में। और सबसे बड़ी बात है कि अब फिर इस क्षेत्र में यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के प्रावधान लागू हो जाएंगे। कोई भी निर्माण या कोई भी प्लॉटिंग बिना LDA से नक्शा या लेआउट पास कराए नहीं बनाई जा सकती है, और जिससे आगे भविष्य में जो अवैध कॉलोनियों का जाल फैलता जा रहा है उस पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है। लेकिन वास्तव में कितना नियंत्रण लग पाएगा ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी भी जहाँ पर विकास क्षेत्र है, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अवैध कॉलोनियों पर सरकार या विकास प्राधिकरण उस स्तर पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं जिस स्तर तक इनकी दायित्व है, इनको करना चाहिए। इससे बहुत सारे जो हमारे मध्यम वर्गीय या गरीब तबके के लोग हैं वो अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ले लेते हैं और बाद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं। ये सरकार के लिए और पब्लिक के लिए बहुत ही बुरी बात है। सरकार को या तो नियमों में ढील देनी चाहिए या फिर इतना सख्ती रखनी चाहिए कि कोई भी अवैध कॉलोनी विकसित होने से पहले ही इस पर कार्रवाई हो जाए, कोई भी अवैध कॉलोनी विकसित होने ही ना पाए। अब एक नज़र मैं बताता हूं कि LDA का सबसे पहले विस्तार कब हुआ था और किन किन चरणों में LDA का कब कब विस्तार हुआ। आप अपने स्क्रीन पर देखिए।
इसमें सबसे पहले 11 सितंबर 1974 को एलडीए विकास क्षेत्र की शुरुआत सिर्फ 8 वर्ग किलोमीटर के बहुत छोटे से क्षेत्रफल से शुरू हुई थी। इसके बाद 6 जनवरी 1999 को फैजाबाद और सीतापुर रोड के 16 गांवों को शामिल किया गया था। ये द्वितीय विस्तार था। और तृतीय विस्तार में 22 जनवरी 2009 को 197 नए गांव शामिल करते हुए और बाद में लीडा बनने के बाद इस 197 में से 37 गांव हटा लिए गए थे। फिर बाद में लीडा भी खत्म हो गया और ये सारे गांव अब यूपी सीडा या उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के हवाले हो गए। उसके बाद 19 नवंबर 2014 को काकोरी के 14 गांव शामिल किए गए और अब जो नया विस्तार होने वाला है जिसकी बात इस वीडियो में की जा रही, इसमें 662 और नए गांवों को शामिल होने के बाद विकास क्षेत्र बढ़कर 2528 वर्ग किलोमीटर 2528 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो अभी केवल 1058 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 2.5 गुना वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और इस पर पूरे यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत विकास और निर्माण कार्यों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का नियंत्रण होगा। नक्शा पास करा के ही कोई भी निर्माण या कॉलोनी या प्लॉटिंग की जा सकती है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।